आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं गुजरात के दाहोद जिले की धानपुर तहसील के काकड़खिला गांव में। यहां संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत शांताबेन के परिवार को दूसरी बार सहायता प्रदान की गई है। इस मुहिम के अंतर्गत परिवार को आवश्यक राशन के साथ साथ कपड़े, चप्पल, सिलेंडर रिफिल और पंखे जैसी आवश्यक सुविधाएं दी गईं। परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस बार भी उन्हें पूरी सहायता उपलब्ध कराई गई है। अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य ऐसे परिवारों तक समय समय पर मदद पहुंचाना है जहां बुनियादी जरूरतें पूरी करना कठिन होता है। ये सेवा कई जरूरतमंद परिवारों के लिए सहारा बन रही है। नमस्ते दर्शक मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है ऐसे न्यूज में। मैं किशोर पटेल। अभी हम दाहोद जिले में आए हैं, जो कि गुजरात का एक जिला है और धानपुर तहसील लगती है। यहाँ की पोस्ट लगती है मंडोर और गांव का नाम आप जैसे पीछे बोर्ड में देख रहे हैं, काकड़खिला इस गांव का नाम है। शांताबेन पर्वत भाई के घर में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको राशन सामग्री प्रदान की गई। तो आज भी हमें जैसे सूचना मिली कि आज 1 महीने के बाद यहाँ पर फिर से राशन सामग्री उनके घर पर पहुँचाई जा रही है। तो अभी हम चलेंगे शांता बहन के घर पर और वहाँ पर जाके आगे की कवरेज बताएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ पर 1 महीने पहले शांता बहन पर्वत भाई के घर पर संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सेवा, राशन सामग्री की सेवा की थी। मतलब संत रामपाल जी महाराज ने उस घर में जो शांता बहन लाभार्थी है उनको राशन सामग्री दिया था। संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिष्य हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो एकजुट हुए हैं और अभी संत शांता बहन के घर पर हम यहाँ से रवाना होंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो शांता बहन के घर पर राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार। तो अभी हम शांता बहन के घर आ चुके हैं, जो कि लाभार्थी हैं। तो हम उनके घर के बारे में बताएंगे आपको और उनसे भी थोड़ी बातचीत करेंगे। ये अकेले हैं, इनके पतिदेव थे वो गुजर चुके हैं। ये फिलहाल अकेले ही रहते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूल्हा है। अभी तो फिलहाल शांता बहन को सिलेंडर मिल गया है और गैस की जो भी सामग्री वो पूरी मिल चुकी है। तो अभी फिलहाल उन्हें चूल्हे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि एक गेट के अंदर हम प्रवेश होते हैं तो ये एक रूम है। एक रूम में वो शांता बहन रहती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गैस और ये जो चूल्हे में जलाने के जो लकड़ियां हैं और कुछ बर्तन हैं यहाँ पर, जो उनके जीवन जरूरियात के लिए काम आते हैं। तो फिलहाल इतनी जो सुख सुविधा है उसमें वो अपना गुजारा कर रही हैं। शांता बहन से थोड़ी बातचीत करेंगे। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो अभी हम जो लाभार्थी हैं शांता बहन, तो उनसे हम बातचीत करेंगे। शांता बहन है जो हिंदी बोलने में असमर्थ हैं, तो हम इनसे गुजराती भाषा में बात करेंगे। नमस्कार બેન, કેમ છો? રાશન સામગ્રી આપવા માટે સામેથી આયા હતા? સામેથી એમના શિષ્યો આયા હતા કે તમે કોલ કરીને એમને બોલાયા था? बोला इनका कहने का मतलब है कि इन्होंने फोन करके संत रामपाल जी महाराज के शिष्य को बुलाया था, किसी से फोन करवाया था पड़ोसी से। બેન, અમને જણાવો કે પહેલા જે પરિસ્થિતિ હતી તમારી અને અત્યારે જે છે તો એમાં કેટલો અંતર છે, કેટલો બદલાવ આવ્યો છે તમારા જીવનમાં? બે વાર ખમ પોતે કરીને ખમ અત્યારે તો બધું સારું લાગે છે? हाँ लागे। बहन कह रही हैं कि जैसे मैंने पूछा कि अभी क्या बदलाव आपके जीवन में आया है पहले से, तो उन्होंने कहा कि पहले तो मैं मांग के खाती थी,
अभी अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि अभी किसी से मांगना नहीं पड़ता है और अभी वो कंफर्टेबल हैं। मतलब जो राशन सामग्री और जो मदद संत रामपाल जी महाराज द्वारा की गई है, तो उसके साथ वो अभी कंफर्टेबल हैं। अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, हमसे जुड़ चुके हैं, तो हम उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। नमस्ते सर। सत साहिब सर आपका शुभ नाम सर? मुकेश दास। सर अभी संत रामपाल जी महाराज की जो ये मुहिम है उनके द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम, इस मुहिम के तहत जो असहाय परिवार होते हैं तो उनको सहायता प्रदान की जाती है कि वो भले अपने जीवन, जिससे हमारा जीवन चल सकता है, ठीक है ना, और इससे काफी लोगों को, लाभार्थियों को लाभ भी मिल रहा है। तो सर ये कैसे पॉसिबल हो रहा है पूरे समग्र देश भर में? जी, आपने जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम की जो बात करी वो बिल्कुल सही आपने सुना, देखा है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में एकमात्र संत रामपाल जी महाराज है जिन्होंने ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे मतलब लोग, ऐसे परिवार जो बिना मतलब असहाय के, जिनको मतलब खाने की रोटी का मतलब ठिकाना नहीं रहता है और सुबह में खाए तो शाम को भगवान के भरोसे होता है, इस प्रकार के जो मतलब निसहाय, बराबर, ऐसे परिवार को संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सामग्री, जो जीवन जरूरत रूटीन में जो अपन खाने से लेके कपड़े से लेके मतलब जो रूटीन में अपने को जीवन जीने के लिए जो चीज चाहिए, वो सभी संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सब मुहैया करा रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में ये चल रहा है। तो अभी सर आज जो सामग्री है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज प्रोवाइड करवा रहे हैं शांता बहन को, तो सर थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। जी जी, 5 केजी आटा है, बराबर, 1 पैकेट काला चना है, 1 पैकेट चना दाल है, 1 किलो टाटा नमक है और 2.5 किलो चावल है, 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू और 2.5 किलो प्याज है, 1 पैकेट बेसन है, 1 केजी चीनी है, शक्कर, 1 पैकेट सूखा दूध है, 1 पैकेट बसंत मसाला है और 1 पैकेट चाय है, 1 पैकेट मिर्च है, 1 पैकेट पीली दाल है, 1 पैकेट हरी दाल है। उसके अलावा ये 2 जोड़ी कपड़े हैं बहन के और 1 जोड़ी चप्पल है और 1 पैकेट जीरा है, 1 पैकेट हल्दी है, 1 पैकेट अचार है, 1 किलो तेल है और 1 किलो कपड़े धोने का साबुन है, 1 पैकेट सर्फ है कपड़े धोने का और नहाने के साबुन है। इसके अलावा लास्ट टाइम बहन जी को जो ये सामग्री प्रोवाइड कराई थी, उन्होंने बताया कि मेरे पास कपड़े नहीं है, पहनने के लिए चप्पल नहीं है और गैस कनेक्शन है पर बाटला भरने का पैसा नहीं है। तो हमने अभी गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने हमें निर्देश दिया कि बेटे इनको ये सुविधा प्रोवाइड कराए, तो इनको अभी ये गैस सिलेंडर भर के दिया है और घर तो ये आप देख रहे हो मतलब एक खाली आशियाना बना रखा है, इसमें मतलब खड़े रहने की भी स्थिति नहीं है। बिजली का कनेक्शन तो है पर पंखा वगैरह कुछ नहीं है, बराबर। और ये आप एरिया देखो, इसमें मच्छर वगैरह बहुत दिक्कत रहती। तो बहन ने बोला था कि पंखे की अगर सुविधा होती है तो बड़ी कृपा होगी मालिक की। तो फिर गुरुजी भगवान ने हमें आदेश दिया, तो ये संत रामपाल जी महाराज ने फैन की भी व्यवस्था करवाई है। तो उसके लिए इनके हाथों में आप रजिस्टर देख रहे हैं, तो हम अभी इनसे ही जानेंगे कि इस रजिस्टर के मायने क्या होते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर जी। सर ये जो रजिस्टर है इसके मायने क्या होते हैं, किस तरह से इसको उपयोग में लिया जाता है सर? ये जो रजिस्टर है वो सर जी, जो अन्नपूर्णा मुहिम जो चल रही है हमारे मालिक की दया से, राशन सामग्री उसका रजिस्टर है। इसमें मालिक की दया से जो प्रोवाइड अगले महीने को 3/8/25 को जो प्रोवाइड करवाया था राशन सामग्री, जो 3/8 को करवाया था। जी अच्छा, जो पिछले महीने जो राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने दी थी, तो उसकी पूरी लिस्ट है इसमें। ये पूरी लिस्ट है, इसमें प्याज है, आलू, चावल, टाटा नमक, चना दाल, काले चने, आटा, अचार जैसे जीवन जरूरत की सब चीजें प्रोवाइड करवाई थी मालिक ने, संत रामपाल जी महाराज ने। पहले बार जो दिया था उससे अभी में क्या जरूरतमंद इसको थी, जो चप्पल वगैरह है, कपड़े 2 जोड़ी कपड़े है, गैस सिलेंडर रिफिल करवा के दिया है और एक फैन, जो टेबल फैन दे दिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी थैंक यू। हमारे साथ अभी शांता बहन के जो पड़ोसी हैं वो जुड़ चुके हैं, तो उनसे थोड़ा वार्तालाप करेंगे। नमस्ते सर। हाँ सर, नमस्ते। सर आपका नाम? अरविंद भाई बच्चो है भूरिया। अरविंद भाई से हम गुजराती में बात करेंगे, क्योंकि उनसे पहले पूछा तो गुजराती उन्हें बोलने में वो समर्थ नहीं है। सर अमने કહો કે જે શાંતાબેનનું આ જીવન છે, તો પહેલા રાશન સામગ્રી આપી હતી, એની જે રાશન સામગ્રી જ્યારે સંત રામપાલજી મહારાજે આપી હતી એની પહેલા અને અત્યાર એમના જીવનમાં શું પરિવર્તન આવ્યું? બહુ ઘણું બધું પરિવર્તન આવ્યું છે। 1 મહિના પહેલા જે પહેલાનું જે વાસણ પાણી બધું હવે પોતે કરી ખાય છે
પહેલા જે આંતા હતું પણ હવે સારું છે, મતલબ બહુ સારું. સંતરામ માલજી મહારાજની જે આ અન્નપૂર્ણા મોહિમ છે પેલા એમનું ગુજરાન કઈ રીતે ચાલતું હતું? તેમાં સર બહુ એમ જ હતું, એમ અહીંયા ઘરે બેસી જાય ત્યાં ખાઈ લે, અહીં બેસી જાય ત્યાં ખાઈ લે, અને પછી પોતે કોઈક ટાઈમે પોતે ખાઈ લે, એવી રીતનું બધું ગુજરાન હતું. હવે હજી સામગ્રી પૂરેપૂરી ચૂલાની છે, આ છે તે છે, મળે છે સાહેબ. अरविंद भाई का कहना है कि पहले शांताबेन कहीं भी किसी के घर से मांग के जो अपना गुजरान करते थे, मतलब घर घर जाके उनको मांगने पर वो विवश थे। तो पहले राशन सामग्री जब संत रामपाल जी महाराज ने जब मदद की, उसके पहले उनकी स्थिति काफी खराब थी, लेकिन अभी उन्हें सहारा मिल चुका है संत रामपाल जी महाराज की ओर से। तो अभी वो चिंता मुक्त जीवन जी रही हैं, ऐसा उनका कहने का मतलब है। खूब खूब सर तुम्हारा आभार सर। जी जी सर, जी सर. दर्शक मित्रों, अभी हमने आपको जो कवरेज दिखाई है उसमें दाहोद जिले में जो शांता बहन है, तो उन्हें संत रामपाल जी महाराज ने जो खाद्य सामग्री, राशन सामग्री प्रोवाइड करवाई, और जीवन जीने के लिए जो जिन जिन चीज़ों की जरूरत होती है, संत रामपाल जी की जो मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत तो दोस्तों ये बहुत ही नेक कार्य है, महान कार्य है, और इसका हिस्सा जो हमें बनने का सौभाग्य हमें मिला है, तो हमारा सौभाग्य है कि हम इस मुहिम का हिस्सा बन पाए हैं। दोस्तों फिर एक अच्छी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। मैं किशोर पटेल, कैमरामैन परवीन के साथ में, दाहोद, गुजरात। अब हम तीसरी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं, क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। नमस्कार दर्शक मित्रों, एसए न्यूज़ गुजरात की टीम आज पहुंची है गुजरात राज्य के दाहोद जिले में, और दाहोद जिले का दानपुर करके तहसील है, और दानपुर तहसील का काकड़ किला गांव है। पीछे आप बोर्ड में देख सकते हैं काकड़ किला गांव, जो गांव में बाहर बोर्ड है वो राशन सामग्री भेजी है, और जो राशन सामग्री जिसको भेजी हूँ मुखिया का नाम है शांता बहन। तो शांता बहन को आज तीसरी बार सामग्री जो क्या क्या मिल रही है उसका पूरा कवरेज आपको बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शक मित्रों, हम शांता बहन जी के घर पहुंच गए हैं, तो हम आपको उनका घर का कवरेज बताएंगे कि किस तरह उनका जीवन अभी व्यतीत कर रहे हैं। तो यहाँ जो गेट एक लगा हुआ है, तो बिल्कुल उस त्रिपाल जैसा ही एक गेट है यहाँ, और ये त्रिपाल लगा हुआ है, और अंदर ये घर के अंदर हम आ गए हैं। तो घर का थोड़ा वो कपड़े रखने के लिए 2 पेटी है, और ये गैस का चूल्हा है, जो उनके पास चूल्हा था लेकिन भरा हुआ नहीं था, तो संत रामपाल जी महाराज ने भर के दिया है। और एक चारपाई है, और दूसरा ये सामान रखने के लिए है, ये गद्दे है थोड़े, और ये यहाँ अंदर 5 बाय 10 का एक छोटा सा घर है, और ये एक डब्बा है। इसके सिवा कुछ है नहीं ज़्यादा। पहले के मुकाबले उन्हें जो ज़रूरत थी वो संत रामपाल जी महाराज ने भेज दी है। बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तो दर्शक मित्रों, हमारे साथ बहन जी जुड़ गई है, तो हम बहन जी से कुछ सवाल पूछेंगे, लेकिन उनको हिंदी आती नहीं है, तो हम उन्हें गुजराती में सवाल पूछेंगे। बेन, તમારા ઘરમાં મુખ્ય વ્યક્તિનું શું નામ છે? શાંતાબેન. શાંતાબેન. હા, તમારા ઘરમાં કેટલા સદસ્ય છે? અમે 2 માં દીકરા. ઘરમાં 2 સદસ્ય છે. હા, તમને આ રાહત સામગ્રી કેટલા વખત મળી? 3 વાર. ત્રીજી વખત. હા, રાહત સામગ્રી માટે તમે સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્યને ફોન કર્યો તો કે જાતે આવીને તમને રાશન સામગ્રી આપી? ના, ફોન કરી લો. ફોન કરેલો. હા, પહેલા કરતા તમારી જિંદગીમાં કેટલો પરિવર્તન આવ્યું છે બેન? પહેલા કરતા બહુ સારું છે. આહો. બરાબર.
तो बहन जी को हमने गुजराती में सवाल पूछे कि उनके घर में सदस्य कौन है। तो मुखिया का नाम है शांताबेन और वो खुद है, और उनके परिवार में 2 सदस्य है, और उनको ये तीसरी बार राहत सामग्री दी गई है। और संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने उन्होंने फोन किया था। इस तरह उनको और पहले से उन्हें मतलब अच्छा फील कर रहे हैं बहन जी। तो दर्शक मित्रों, हमारे साथ संतरामपाल जी महाराज के शिष्य जुड़ चुके हैं, तो हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार सर जी, मेरा नाम राकेश दास है और ये तीसरी बार गुरुजी ने ये राशन सामग्री भिजवाई है। तो राशन सामग्री में क्या क्या भेजा है सर? जी भगत जी, सर जी मैं बताता हूँ। 5 केजी आटा है और ये एक चाय पत्ती का पैकेट है, और ये चीनी है 1 पैकेट, और ये सूखा दूध है 1 पैकेट, और ये प्याज है 2.5 किलो, और ये आलू है 2.5 किलो, और चावल है 2.5 किलो, और ये हल्दी का 1 पैकेट, बेसन का 1 पैकेट, और ये काला चना है 1 पैकेट, पीली मूंग की दाल है 1 पैकेट, और ये चना की दाल 1 पैकेट, और ये जीरा 1 पैकेट, 1 किलो ये तेल है, और ये हरी मूंग की दाल 1 पैकेट, और ये लाल मिर्ची 1 पैकेट, और ये धनिया पाउडर 1 पैकेट, और ये टाटा नमक का 1 पैकेट है, और ये साबुन कपड़ा धोने का जैसे 10 नंग है, और ये कपड़े धोने का सरफ है। और नमस्कार सत साहेब जी। क्या नाम है सर आपका? मुकेश दास नाम है मेरा। सर, आपको कैसे पता चला कि राशन सामग्री खत्म हो गई है? जी, हर 15 दिन में यहाँ के लोकल सेवादार जो है वो मतलब राउंड लगाते हैं और बहन जी को पूछते हैं, मतलब जो भी सामग्री क्या है क्या नहीं, उसका पूरा डेटा लेते रहते हैं। और साथ में मतलब बहन जी को ये कार्ड दे रखा है कि अगर सेवादार तो हर 15 दिन में राउंड लगाते हैं, बीच में अगर खत्म होता है तो इसमें ये संपर्क सूत्र दे रखे हैं ये कार्ड में। तो ये सामग्री इनके पास जो खत्म होती है, बहन सामने से कॉल करके इस नंबर पे आगे फोन करके बताएंगे, तो उनको फिर संतरामपाल जी महाराज की दया से फिर सामग्री प्रोवाइड हो जाएगी। ये राशन सामग्री उनको कब तक मिलती रहेगी? जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। ये सामग्री, ये बहन जी है और इनका एक छोटा बच्चा है, तो जब तक ये बच्चा इनका पगभर मतलब कमाने लायक नहीं हो जाता, वहां तक तो इनको मिलते ही रहेगा। अगर यह कंडीशन इनको लाइफ टाइम भी मिल सकती है। और ये जो सामग्री है वो मतलब ऐसे परिवार को दे रहे संतरामपाल जी महाराज जिनको मतलब वाकई में जरूरत है। और ये बहन जी जो है हैंडीकैप है और इनका बच्चा भी छोटा है, तो वो जब तक अपने पग पर खड़ा नहीं होगा, वहां तक इनको ये सामग्री मिलती रहेगी। जी धन्यवाद। जी सत साहेब। तो दर्शक मित्रों, संतरामपाल जी महाराज के जो शिष्य है उनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर, ये आपके हाथ में जो रजिस्टर है वो किस चीज का है? ये सर रजिस्टर हमारा संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्ण मुहिम चला रहे हैं, उनका रजिस्टर है। और ये शांताबेन पर्वत भाई करके है, उनको ये सब सामग्री देने आए हैं, उसका रजिस्टर है। तो रजिस्टर का नंबर है 61वां। मित्रों, जो संता बहन जी के पड़ोसी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो कुछ हम उनसे सवाल पूछेंगे। सर, શું નામ છે તમારું? મારું નામ રમેશભાઈ ભાભોર છે। હું એમને બહુ નજીકથી ઓળખું છું અને લગભગ એમના ઘરથી જ્યારે એક્સપાયર થયા ત્યાર પછી આ પરિવાર બિલકુલ નીચે આવી ગયો। એની પરિસ્થિતિ બિલકુલ પરિવારને ખાવા પીવાની એટલી તંગી હતી કે એમને એ કામ જાતે કરી શકતા નથી અને એમને બહુ તકલીફ પડેલી। અને એના પછી ધીરે ધીરે આજે અમે આ બધું જે સંત શ્રી રામપાલજી મહારાજનું જે એમનું કાર્ય એમને અમે જોયું, અલગ અલગ જગ્યાએ એમના જે ટ્રેનિંગો શિબિરો જે બી સંતો ભક્તો દ્વારા જે કામ થાય છે એ બહુ સરાહનીય કામ છે। આવા લોકોને એક ખરેખર જેમ કચરામાંથી હીરો જોઈને જોઈને જેમ કામ કરે એમ ગરીબોને જોઈને એમના ઘર સુધી આટલી વિના મૂલ્યે એમને મદદ થાય છે। એ અમે ખૂબ ખૂબ આ બેનને જે મદદ થઈ રહી છે, ખરેખર વાસ્તવિકતા એમના જીવનમાં એમને આ સમયની અંદર એમને એક આધારભૂત થયું। તો અમે हमारा तमाम जे भक्तगणों से आड़ोसी पाड़ोसी परिवारजनों द्वारा हमें आप सौ टीम नो पूरी टीम
જગતગુરુ જે રામપાલજી સંત શ્રી રામપાલજી મહારાજ જેઓનું જે ઉમદા કાર્ય થાય છે, ગરીબોની સેવા થાય છે, એ ખૂબ સરાહનીય કામ છે. અમે ખૂબ આવકારીએ છીએ અને આ કાર્ય સતત આગળ આવા ગરીબોને હોદી અને આપ મદદ કરતા રહો એવી અમારી આપની પાસે આશા અને અપેક્ષા છે. સર, આ જે સંત રામપાલજી મહારાજે અન્નપૂર્ણા મુહિમ ચાલુ કરી છે એના વિશે તમે શું કહેવા માંગશો? એ અન્નપૂર્ણા જે ગરીબો માટે છે, ગરીબોને જેને કોઈ બેલી નથી, જેને આશાનું કિરણ નથી જેની પાસે, તો એના માટે એક જીવન જીવવાની એક ઉમદા અને એક સરાહનીય કામ છે. એ કાર્યથી ગરીબોના એમને કમસે કમ જે અંત મળી રહે, એમના પરિવારની અંદર નાના નાના બાળકો છે, નાના નાના પરિવારની અંદર, તો એમને એમનું જીવન બદલાય, એમને આર્થિક રીતે બેઠા થાય અને ફરી સમાજની હરોળમાં મુખ્ય ધારામાં વિકાસની વાત આવે. એટલા માટે એ ટીમ સંત રામપાલજી મહારાજની જે ટીમ એમને અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ, ધન્યવાદ પાઠવીએ છીએ અને આવા કાર્યો આવનાર સમયમાં वारंवार अनेक जगह थता रही भी हमें आशा रखी। जी धन्यवाद सर। तो जो पड़ोसी थे उनके, तो उन्होंने बताया हमें कि बहुत परिस्थिति गंभीर थी शांता बहन की, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज की ये अन्नपूर्णा मुहिम ने उनके जीवन में एक आशा की किरण जगाई और उनकी जबरदस्त अभी 2 महीने और तीसरी बार जो परिस्थिति थी पहले महीने से मुकाबले बहुत अच्छी परिस्थिति है। उनके पड़ोसी बहुत खुश है इस पूर्णा मुहिम से कि ऐसे परिवारों को और सहायता मिले, ऐसा उन्होंने बताया। हाँ, तो दर्शक मित्रों, बहन जी हमारे साथ जुड़ गई है तो हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। तो बहन जी, तुम्हारे अजी कोई वस्तु की जरूरियात खरी? ना। बहन जी को हमने सवाल पूछा था कि उन्हें और कोई चीज वस्तु की जरूरत है या नहीं, तो बहन जी बोल रहे अभी कोई जरूरत नहीं। तो दर्शक मित्रों, जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो राशन सामग्री देने आए थे उसका पूरा कवरेज हमने आपको बताया। ऐसी ही न्यूज के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। अब हम चौथी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसी न्यूज गुजरात में। और अभी हमारी टीम इस वक्त मौजूद है, आप देख सकते हैं बोर्ड के अंदर काकड़ किला गाँव, जो कि गुजरात के दाहोद जिले के अंदर दानपुर तहसील में पड़ता है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उस मुहिम के तहत यहाँ पे एक लाभार्थी परिवार है जिसका नाम है शांता बेन। उनको संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो आज राशन देने के लिए आए हैं, तो उसकी कवरेज करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। दर्शकों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो पहले 3 बार आ चुके हैं और आज चौथी बार राशन देने के लिए आए हैं, तो उसकी सारी जानकारी हम आज आपको बताएंगे। तो वीडियो के अंदर तब तक हमारे साथ बने रहे। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। नमस्कार
दर्शकों, अभी हम लाभार्थी परिवार जो शांता बहन है उनके घर पे पहुंच चुके हैं और अभी हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कुछ प्रश्न के जवाब। लाभार्थी परिवार जो शांता बहन है उनको हिंदी भाषा नहीं आती है, तो हम उनसे गुजराती में बातचीत करेंगे। नमस्कार बहन, શું નામ છે તમારું? શાંતાબેન. બેન, તમારા ઘરમાં કેટલા સભ્યો છે? 2 मन દીકરા. अच्छा, लाभार्थी जो बहन है शांता बहन, उनका कहना है कि उनके घर में 2 सदस्य है और उनका नाम शांता बहन है। બેન, તમને આ મદદ પહેલા કેટલી વાર મળી છે? 3 વાર. અને આ ચોથી વાર મદદ મળી છે? हाँ. इनका कहना है कि इनको पहले 3 बार मदद मिल चुकी है और अभी ये चौथी बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ये मदद देने के लिए आए हैं। આના પહેલા તમને એવું લાગતું હશે કે તમારું જીવન કઈ રીતે ચાલશે, પણ જ્યારે સંત રામપાલજી મહારાજની દયાથી તમને દર મહિને સામાન મળે છે તો હવે તમને કેવું લાગે છે? मरियम. કેવું લાગે છે? हारो. सारू। मैं का कहना है कि अभी हर महीने सामान इनको मिल रहा है तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है। આની પહેલા તો સંત રામપાલજી મહારાજજીના શિષ્ય છે એમને તમને ફોન કરીને તમારા ઘરે આવેલા કે તમે એમને ફોન કરેલો? અહીં આવેલા. संत रामपाल जी महाराज जी ना शिष्य आवेला। माई का कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है वो खुद यहाँ आके चेक करके गए, उसके बाद में सेवा लेके आए और पहला करता है तेरा तुम्हारा जीवन में शू फरक पड़े? खाती पीती था। माई का कहना है कि पहले से उनके जीवन में भी बहुत अच्छा प्रभाव हुआ है, ऐसा उनका कहना है। दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो राशन लेके आ चुके हैं और राशन के अंदर वो क्या क्या लेके आए वो सारी हम जानकारी यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है उनसे बातचीत करके सारी विस्तार से जानेंगे। यहाँ पे भी 4 पाई के ऊपर जो राशन सामग्री रखा गया है वो सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आज ही संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसे यहाँ पे क्या सामान लेके आए, हम सारी जानकारी उनसे लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रताप दास। सर, इस परिवार को राशन खत्म हो गया है, ऐसा आपको किस तरह से पता चला? हम जो पहली बार राशन देने आए थे, जब हमारे सेवक लोग ये क्या दे के गए थे कि जब सामान खत्म हो जाएगा तो इस नंबर पे कॉल करने का रहता है। फिर उन लोगों ने कॉल नहीं किया तो हमारे स्थानिक सेवक आके पता लगाया तो यहाँ सामान 2 दिन पहले आके पता लगाया तो सामान खत्म हो चुका था। तो हमारे सेवक ने बताया कि सामान खत्म हो गया। और ये आपके हाथ में वो क्या है, रजिस्टर? हमारे ये हाथ में है जो ये खाद्य सामग्री का रजिस्टर निभाते हैं। उस रजिस्टर में जो ये सामग्री दी जाती है खाद्य सामग्री उसका वो नोट कर देते थे। पहली बार दिया था जो राशन, उसको पहली किस्त 3/8/2025 को राशन सामग्री दी गई थी। उनमें जो प्याज है, आलू, चावल वगैरह, टाटा नमक वगैरह दिया था। और दूसरी किस्त में जो है दूसरी किस्त तो 3/9/2025 को दी थी। उसमें भी सामग्री जैसे खाद्य सामग्री दी गई थी, वो चना दाल, काले चने, आटा वगैरह दिया था। और अभी तीसरी किस्त में भी खाने की राशन सामग्री दी थी जो 4/10/2025 को दिया था। उसमें भी जब आटा वगैरह, नमक, आलू, प्याज वगैरह दिया था। और चौथी किस्त वो 31/10/2025 को इसमें राशन सामग्री दी है। इसमें आटा, चावल, प्याज, आलू, नमक, हल्दी पाउडर वगैरह सब खाने की सामग्री दी गई है। और वो जो सामग्री यहाँ पे 4 पाई पे रखी है वो हमारे दर्शकों को आप एक एक करके विस्तार से बताइए। यहाँ हम आज लेके आए हैं उनको लिए, तो इसमें है 5 kg आटा है गेहूँ का, और 2.5 kg चावल है, और 2.5 kg आलू, 2.5 kg प्याज है, और सब ये चने का पैकेट है, किलो चीनी, 1 किलो सरसों का तेल, 1 किलो टाटा नमक, और 1 पैकेट काले चने, 2 पैकेट सूखा दूध, और 1 अचार का डिब्बा, और 1 जो नहाने का साबुन 1 पैकेट, और 1 पैकेट जो है हरी मूंग की दाल, 1 पैकेट चना दाल, और 1 पैकेट बेसन। दर्शकों, अभी हमारे साथ जो लाभार्थी परिवार के जो पड़ोसी है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे
और जानेंगे कुछ प्रश्न के जवाब। लेकिन उनको हिंदी नहीं आती है तो हम उनसे गुजराती में बात करेंगे। नमस्कार काका। नमस्कार। શું નામ છે તમારું? હેતુભાઈ। કાકા, આ પરિવારની પહેલા પરિસ્થિતિ કેવી હતી અને અત્યારે કેવી છે? ત્યારે પહેલી કરતા હવે બધું પરિવર્તન બદલાય છે, ગરીબ રીતે બહુ સારું છે હવે। काका जी का कहना है कि पहली परिस्थिति थोड़ी खराब थी तो अभी बहुत अच्छी परिस्थिति है, ऐसा उनका कहना है। काका, જે આ મુહિમ નામ છે અન્નપૂર્ણા મુહિમ, તો આવા સંત માટે અને આવા જે મુહિમ ચલાવે છે એમના માટે તમે શું કહેવા માંગો છો? સારું કહેવાય, સારુંમાં સારું કરી કહેવાય। ત્યારે એમને મળી ગયા તો સારું, નકર અમને પરિસ્થિતિ ઘણી ગરીબ હતી, એ મારું કેવું છે। काका जी का कहना है कि जो भगवान जैसे उनको संत मिल चुके हैं, जो इनको 2 टाइम की रोटी मिल रही है, तो बहुत अच्छा किया, ऐसा उनका कहना है। धन्यवाद काका। हाँ जी। दर्शकों, अभी जो लाभार्थी परिवार के जो मुखिया है, जो शांता बहन, हम उनसे बातचीत करेंगे कि जो उनको राशन सामग्री दी गई है और उनके अलावा उनसे कुछ डिमांड है या नहीं, हम उनसे जानेंगे। नमस्कार बेन। બેન, તમને જે આ રાશન સામગ્રી મળી છે તો હવે આના સિવાય બીજી કોઈ વસ્તુની તમારે જરૂર ખરી? ना कई वस्तुओं की जरूरत नहीं थी। लाभार्थी परिवार का जो मुखिया बहन शांता बहन है, उनका कहना है कि अभी इनको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, ऐसा उनका कहना है। दर्शकों, जैसा आपने आज के कवरेज के अंदर देखा, जो लाभार्थी परिवार जो शांता बहन थे, उनको संत रामपाल जी महाराज जी के जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज जो राशन सामग्री दी गई संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य द्वारा, उसकी सारी जानकारी हमने आपको बताई। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब